एक बार फिर से महिला विधेयक जो अभी हाल फिलहाल में संसद में चर्चा के लिए आया था, क्या कुछ कमियां हैं और किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे हरिकेश्वर राम जी से। तो ये महिला विधायक जो है, इस पर किस तरह सरकार गुमराह कर रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी 24 के इलेक्शन में वो लागू होगा नहीं जी। तो जब लागू नहीं होगा तो स्पेशल आपको संसद बुलाने का जरूरत है जी। कोई जरूरत नहीं। स्पेशल सत्र आप बुलाए, फालतू में बुलाए, सब लोगों को डिस्टर्ब किए। तो चूंकि इसका मंशा ये है कि उसको हम भुना लें कि जो महिला आरक्षण है भले बाद में लागू हो या नहीं होगा, अभी तत्काल हम अगला चुनाव में लोगों को जाएंगे कि भाई देखिए हमने तो महिलाओं का आरक्षण लागू कर दिया, इतना दिन से पेंडिंग था, वो मानने की हो गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भाई महिला की भी जाति होती है। ऐसा नहीं है कि महिला की जाति नहीं होती है, महिलाओं की भी जाति होती है और महिलाओं की भी जाति के हिसाब से उनका आचरण भी होता है, सोच भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें फ्री आप छोड़ दीजिएगा तो खाली सवर्ण वर्ग की महिलाएं आ जाएंगी, तो फिर तो सवर्णों का वर्चस्व हो जाएगा। वो लोग जैसे कहीं ना कहीं सरकार तो ये तो नहीं चाह रहे कि जो हम लोग कई 100 वर्षों से जो वर्चस्व बना के रखे हैं, सरकार का यही नीति है। दरअसल हो क्या रहा है कि देखिएगा कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है न्यायपालिका पर, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है एससी एसटी ओबीसी के तो लोग बनने से रहे, ठीक है। जो ही मान लेके बनेगा अपर कास्ट बनेगा, उसमें भी जिसके मान लेके परिवार के लोग पहले से वहां जज बन चुके हैं वही लोग रहेंगे। सवर्णों में भी मान लेके सबको जगह नहीं है, उनको जिनके पहले माँ बाप या परिवार का कोई सदस्य सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रह चुका है, उन्हीं को ये मान लेके सुविधा मिली। तो वहां पर उनका एक तरफा कब्जा हो गया है। आप देखिएगा कि कार्यपालिका में भी उन्होंने दो तरह से, एक तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के माध्यम से और दूसरे लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने का पूरा इंतजाम कर लिया, अस्थायी कर लिया है कि अब कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। मतलब चाहे हमेशा मेजोरिटी में रहेंगे, तो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जब से ही मेजोरिटी 50% अधिक होगा तो जो चाहेगा वही करेगा। लोकतंत्र में तो वही है, जिसका मेजोरिटी होगा वही करेगा। एक बचा हुआ था आपका ये विधायिका, तो विधायिका में चूंकि संख्या बल पर निर्भर करता है और जिसको अधिक लोग चाहेंगे वो जीत कर जाएगा। तो अब स्थिति मानने की धीरे धीरे जागरूकता जो ओबीसी में बढ़ रहा है, एससी एसटी को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका तो फिक्स है। लेकिन अगर मान लें कि ओबीसी का संख्या जैसे जागरूकता बढ़ रही है, उनकी ओबीसी के धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा समय आएगा कि ओबीसी कम से कम अकेले 50% से ज्यादा हो जाएगा। जी, तो 52% है ही संख्या है। लेकिन अगर चाहेगा तो पूरे देश के विधायक पर कब्जा कर लेगा। अगर चाहेगा ओबीसी अगर एक मत हो जाए तो मान लीजिए कि 52% से तो टोटल सीट में जीत लेगा। हाँ, तो जीत सकता है। किसी को आपको मान लो 49% जहाँ वोट है उसका 52% है, तो जीत जाएगा ना, बिल्कुल जीत जाएगा। तो टोटल सीट उसको हो जाएगा। तो इसीलिए उसे बचने के लिए कि एक तरफा नहीं हो जाए, एससी एसटी अलग एक रिजर्व वही है, तब तो 75% तक यही लोग हो जाएगा। तो जो चाहेगा जो करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो इसी में है कॉलेज उसमें भी परिवर्तन कर देगा और आपका ईडब्ल्यूएस शब्द उसमें परिवर्तन कर देगा। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए ये जानबूझकर लाया गया है ताकि सवर्णों का वर्चस्व इसमें भी विधायिका में भी हो जाए। हमारे नेतागण जो समझ रहे हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, उनको खाली अपना लग रहा है कि हम कैसे एडजस्ट कर जाए। और जो जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो एकदम बिना जूता पहने चप्पल पहने दौड़ रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार बन जाए, इंडिया की सरकार बन जाए। परेशान है, जबकि उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। आप देखिए नेताओं का सबने विरोध किया, सबने कहा कि कोटा में ओबीसी को होना चाहिए, लेकिन फाइनली क्या हुआ, पास सिर्फ 33% रिजर्वेशन फाइनल हुआ। और उसका विरोध किसने किया, सिर्फ मात्र 2 आदमी, वो वैश्य के लोग माने किया मात्र।
और ये लोग कहेंगे ओवैसी उसे मिला हुआ है। अरे मिले हुए तुम हो कि ओवैसी मिला हुआ है, तो बहुत बड़ी बात ये तो स्पष्ट हो रहा है कि तुम लोग मिले हुए हो। ओवैसी तो प्रजातांत्रिक तरीका से और जो उसके दिमाग में है लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका से जहां उसको विरोध करता है, पहले भी किया था। पहले भी आप सुने होइएगा कि अगर ये ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, वही किया था, ये लोग नहीं किया, सब सपोर्ट में किया था। कहीं ना कहीं लोग को वोट बैंक खिसकने का मतलब, पहले लोग कुछ नहीं, पहले वोट बैंक को लोग सेव करने का ये है। अगर हम लोग विरोध करेंगे तो लगता है कि महिलाएं नाराज हो जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम सही रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर हैं, उसका विरोध करना सही होगा या गलत होगा, इसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं लोग सोच पा रहा, तो नेतागिरी कौन करेगा भाई। जब तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिस विचारधारा की बात है उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो तुमको राजनीति करने का कोई हक नहीं है और तुमको समाज का नेतृत्व करने का कोई हक नहीं है। इन लोगों को नीचे बैठ जाना चाहिए कि अब हमसे राजनीति नहीं होगा। क्यों बैठेंगे? वो लोग का अपना भी तो रोटी है, अपना भी राजनीतिक है, अपना परिवार। नहीं तो समाज का नाम छोड़ देना चाहिए ना, सामाजिक न्याय का कहना छोड़ देना चाहिए। कहना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, परिवार के लिए हम उसमें लगे हुए हैं, खा पी रहे हैं। सामाजिक न्याय का काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सामाजिक कार्यकर्ता लड़ रहा है, इंटेलेक्चुअल वर्ग वो लड़ रहा है, नेता तो सिर्फ मलाई चावने के फेर में है। ये जो महिला विधेयक जो आया है, तो इसमें अंबेडकर वाले विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो खोल रहा है, अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा ये देखिए ना, शेड्यूल कास्ट का वो कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट का सीट नहीं बढ़ाया जाएगा, पहले से जो सीट है उसी में से इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मतलब अभी तक जैसे 131 SC ST का सीट है ना, उसी में से 33% दिया जाएगा मान लीजिए कि इनको। सीट कहाँ बढ़ेगा? सिर्फ सवर्ण का मान लीजिए की जो सीट है जनरल है उसी में मान लीजिए बढ़ाया जाएगा। ये तो और मान लीजिए खराब स्थिति है। तो चूंकि सीधा साधा अर्थ है कि वहां पर वर्चस्व स्थापित करने का लड़ाई है, और वर्चस्व जो स्थापित पूरी तरह से जब हो जाएगा तो पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और नेता समझने के लिए थी नहीं है, लेकिन जनता समझ रही है और धीरे धीरे माई बहुत आग बबूला मान ये 2024 में मुख्य मुद्दा बन सकता है कि नहीं सर? एकदम बनेगा, लेकिन नेता बनाए तब ना। जो विपक्षी है, जो चुनाव में जाना है, तो कह रहे कि हम ठीक है वो तो ठीक कर रहे, तो क्या बनाएगा? उसको कौन विश्वास करेगा? अगर ये लोग कहेगा कि वो गलत कर रहा है, इन पर कोई विश्वास करेगा तो तू गलत कर रहा है तो उसके विरोध में तुम वोट क्यों नहीं किया? ठीक है, उसको अधिक था, जीत जाता। लेकिन ये तो विरोध से हो जाता ना कि हम भाई उसके विरोध में खड़े थे। ये हो जाता ना कि जब ये गलत काम हो रहा था तो हम विरोध में खड़े थे, इतिहास तुम्हारा बनता ना। लेकिन आज तुम बोलता है कि हम उसके विरोध में खड़े हैं। ये ओबीसी का कोटा में कोटा होने चाहिए। एक चीज और है सर, सदन में सब सपोर्ट में रहते हैं और सदन के बाहर सब विरोध में हो जाते हैं। ये मतलब लोगों को लोकतंत्र कैसा लोग ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है कि देखो हम सपोर्ट में है, जबकि वास्तविकता है कि वो विरोध में मान ले लोग रहता है, सपोर्ट में मान ले उसी तरह से पूरी तरह से है। तो लोकतंत्र के खात्मा में विपक्षियों उससे भी ज्यादा खतरनाक, हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक विपक्षी लोग मान लेंगे, क्योंकि बिना जाने समझे बुझे समझे ना, अपने पर कॉन्फिडेंस की कमी है, सही रास्ता पर चलने के लिए इन लोग का हिम्मत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे महिला विधेयक पर, क्या कुछ अब तक हुआ इसका डिटेल आपको दिए हैं, आगे भी हम इस तरह का डिटेल आपको लेके